नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर ने मुकदुमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की सरकार और नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ की सरकारें सिर्फ वोट लेने के समय जनता को याद करती है, उसके बाद 5 साल तक कोई पूछने नहीं आता। आज जब एक दिन की बारिश में पूरा बिहार डूब गया है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ बोला है, जरा सुनिए इस वीडियो में। बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा है, बिहार के लोग इतने त्रस्त हैं। बिहार का एक एक युवा जानता है, एक एक महिला जानती है कि इसी बारिश में, इसी गर्मी में, इसी जाड़े में बिहार के 50 लाख से ज़्यादा युवा फैक्ट्रियों में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं। इसलिए लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार चाहिए। लोग अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार चाहते हैं, पलायन बंद करना चाहते हैं। इसीलिए चाहे बारिश हो या गर्मी हो, लोग आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भले 2 रुपया कम कमाए, लेकिन बिहार में रहे, बिहार में उसको रोजी रोजगार हो, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो। जगह पानी जमा है सर। भैया, पटना में पानी जमा है। आप बिहार के किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, एक बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर का हालत नारकीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई काम है नहीं। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो लूटने में लगा हुआ है, जैसे सारे दूसरे मंत्रालय लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया, बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है, और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भाई, भीड़ बिकाऊ है कि नहीं? आपके पास कैमरा है, आप जाके लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई, आप लोग पैसा लेकर आए हो तो बता लो, आप अपना कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। भाई देखिए, ऐसा है, SIR पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आधार को सरकार, इलेक्शन कमीशन मानती है, तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है, तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए, ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मुकदुमपुर जैसे इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हालात बहुत खराब है, जहां के लोग आज भी पानी, सड़क और अस्पताल जैसी मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता सच में बदलाव चाहती है तो जात पात से ऊपर उठकर सही और ईमानदार लोगों को मौका देना होगा। जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव करना होगा। प्रशांत किशोर ने अभी कहा कि बिहार के नेताओं को सिर्फ कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अब जागरूक बने और सिर्फ वादे सुनकर वोट न दे। पीके ने अपने जनसुराज अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने की बात दोहराई और कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।